सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर पॉइंट विद एम के चैनल में स्वागत है। आज आपको जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा नेटवर्किंग डिवाइस हब के बारे में। यानी जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो हब का क्या कार्य होता है। कल आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, तो मैंने RJ45 के बारे में बताया था कि RJ45 का क्या काम है। आज आपको नेटवर्क डिवाइस हब के बारे में बताया जाएगा कि हब का क्या कार्य होता है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। हब जो होती है, हब वो एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग एक नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए काम में आती है। यानी एक ही समय में एक बहुत सारी नेटवर्क डिवाइस को आपस में क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए काम में आती है। यह एक फिजिकल लेयर डिवाइस होती है। जो आपकी हब है वो एक फिजिकल लेयर डिवाइस होती है। फिजिकल लेयर मतलब कि ये OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती है। फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इस प्रकार ये 7 लेयर होती है। इसमें सबसे टॉप जो लेयर होती है, सबसे पहले नंबर जो लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। यानी यह एक फिजिकल लेयर पर कार्य करती है, यानी फिजिकल लेयर डिवाइस होती है। हब का जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है के लिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है। यानी जो भी इसको संचार करना है, इसको कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन का अर्थ हुआ संचार, जो भी संचार करना, कम्युनिकेशन करना होता है, तो इसमें क्या करता है, ये कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। हब बुद्धिमान इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। जो हब है, जो आपको मैं बताने वाला हूं हब, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। यानी बुद्धिमत्ता इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं कि ये जो हब है वो एक बुद्धिमान डिवाइस क्यों नहीं होती है और इसको इंटेलिजेंट डिवाइस के रूप में क्यों नहीं माना गया है। बाकी ये काम करती है, डाटा को आदान प्रदान करती है, सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है, और ये 2 पोर्ट, 4 पोर्ट, 6 पोर्ट और 8 पोर्ट, इन पोर्टों के अंदर यानी 10 पोर्ट, ये इतने पोर्ट तक ये आपकी नेटवर्क डिवाइस हब है वो उपलब्ध होती है। उसके बाद की जो चर्चा होती है तो बाद में अलग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी 2, 4, 6, 8 इतने पोर्ट तक आपको ये डिवाइस उपलब्ध हो जाती है। हब हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो हर एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करती है और नेटवर्क डिवाइस के रूप में इसको माना गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों नहीं होती, यानी इसको बुद्धिमान डिवाइस क्यों नहीं बोलते, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस का रूप क्यों नहीं बोला गया है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस कैसे नहीं होती है। जैसे मान लीजिए ये एक कंप्यूटर हो गया जिसका नाम अपने दे दिए ए। उसके बाद इस कंप्यूटर को हमने अपने हब से जोड़ दिया, ये हब हो गया, ये हब हो गया, मान लो ये हब हो गया। और उसके बाद ये एक कंप्यूटर को जोड़ा आपने जिसका नाम हो गया बी कंप्यूटर, ये बी कंप्यूटर हो गया। इसको एक कंप्यूटर और जोड़ दिया आपने, इसका नाम हो गया सी कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर आपने इससे जोड़ दिया और ये हो गया आपका एक डी कंप्यूटर। इस प्रकार ये 3 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, ये 3 कंप्यूटर आपस में जोड़ गए। अब क्या करना है कि यहां से आपको डाटा सेंड करना है। यहां से जब डाटा सेंड करोगे, 3 कंप्यूटर आपस में जोड़ दिया आपने, ये 3 कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए, इस प्रकार ये 3 कंप्यूटर है वो आपस में जुड़ गए हैं। अब आपको क्या करना है, जब यहां से डाटा को सेंड करना है, यानी इसने हेलो सेंड किया, यानी एक डाटा सेंड किया जिसका नाम हेलो है, तो ये क्या करेगा, जब सेंड करेगा तो ये डाटा बी के पास भेजना चाहता है। यानी जो डाटा है वो अपना किसके पास भेजना चाहता है, बी के पास। यानी जो ए नाम का जो कंप्यूटर है वो अपने डाटा को बी कंप्यूटर में भेजना चाहता है। लेकिन हब क्या करेगा, हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। मैंने आपको बताया है कि हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। तो ये क्या करेगा कि इसमें बुद्धि तो होती नहीं है, और ये क्या करेगा, इस डाटा को इसके पास भी सेंड करेगा और इसके पास भी सेंड करेगा। यानी सी के पास, बी के पास सेंड करेगा, सी के पास सेंड करेगा और डी के पास सेंड करेगा। फिर क्या है कि ये 2 कंप्यूटर ये देख रहे हैं कि ये डाटा तो हमारे है ही नहीं, ये डाटा तो हमारे है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, इन डाटा को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं अपने डाटा को, और फिर डाटा अपना किसके पास जाता है, बी के पास जाता है। लेकिन हब ने क्या किया, ये जो डाटा है उसको ब्रॉडकास्ट के रूप में काम किया। यानी ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है डाटा को सभी कंप्यूटर में पहुंचाना, यानी सभी कंप्यूटर में संचार करना। तो ये डाटा ब्रॉडकास्ट के रूप में काम में लेता है। फिर ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट के बाद जब डाटा को निरस्त करते हैं अदर कंप्यूटर, तब ये यूनिकास्ट के रूप में काम करता है। यूनिकास्ट का अर्थ होता है जब 2 कंप्यूटर के बीच में आपका डाटा आदान प्रदान हो, यानी यूनिकास्ट।
यूनिकास्ट का अर्थ होता है दो कंप्यूटरों के बीच में डाटा क्या हो, आदान प्रदान हो, उसको यूनिकास्ट बोलते हैं। तो पहले कंप्यूटर को इसने हब के पास भेजा, हब ने क्या किया, तीनों के पास डाटा भेज दिया, ए के, बी के पास, सी के पास और डी के पास। फिर क्या हुआ कि डाटा इसका बी के पास भेजना है, तो बी के पास डाटा गया है, लेकिन ये क्या करेगा, इसके पास भी डाटा आ जाएंगे, डाटा सूचना इसके पास भी आएगी। तो ये क्या करेंगे, अपने संदेश को निरस्त कर देंगे। देखना चाहते हैं तो ये देख भी सकते हैं, यानी इसमें डाटा की सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए इसमें डाटा की क्या नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें डाटा सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि ये डाटा भी देख सकते हैं, लेकिन ये डाटा क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, फिर अपने पास बी के पास डाटा आते हैं। तो ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस के रूप में नहीं होती है इस प्रकार। फिर फर्स्ट विशेषता, अब आपको हब की विशेषता बता रहा हूं, हब की क्या बताने वाला हूं, विशेषता बताने वाला हूं। यह हाफ डुप्लेक्स मोड पर कार्य करता है। जो आपका हब होता है, हब, ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, यानी यहां से भेजने वाला एक सेंडर है, यहां से सेंडर, और यहां हो गया रिसीवर, यानी यहां हो गया सेंडर और यहां हो गया आपका रिसीवर हो गया, ये सेंडर और ये रिसीवर। जब ये डाटा सेंडर है वो रिसीवर के पास भेजेगा, तो पहले डाटा को भेजेगा, ये ऐसे नहीं है कि डाटा इसने भेजा और इसने तुरंत भेजा, वो डाटा नहीं है। पहले जितने भी डाटा है ये भेज देगा। जैसे मान लो इसने पूरी बात इसके साथ कर ली, यानी जो सेंडर है इसने पूरी बात रिसीवर के साथ कर ली, जितनी भी बात करनी थी वो बोल दी उसने। फिर क्या होगा, जब बारी आएगी रिसीवर की, तब ये डाटा को भेजेगा। ऐसे नहीं कि ये पहले इसने बोल दिया फिर इसने बोल दिया, ऐसा कार्य नहीं होगा, यानी डाटा का एक जैसा काम नहीं होता है। यानी पहले डाटा जो भी भेजना है वो भेज देगा, उसके बाद जो रिसीवर है उसको जो भेजना है वो डाटा को भेजेगा, इसलिए हाफ डुप्लेक्स मोड पे कार्य करता है। उसके बाद यह सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है, यानी एक सिंगल कॉलिजन डोमेन कैसे होता है, यानी हब जो होता है, हब, इसके अंदर मान लीजिए आपके पास काफी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यानी उदाहरण के तौर पर बता दूं, ये कमरा है और इस रूम के अंदर, ये रूम है, इस रूम के अंदर कम से कम बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हैं, ये व्यक्ति इकट्ठे हो गए, यानी एक कमरा है और उस कमरे में बहुत सारे व्यक्ति क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो गए। जैसे मान लो ये कमरा हो गया आपका, और इस कमरे में बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो गए, इस प्रकार बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हैं, लेकिन उसका जो आने वाला स्थान है, यानी आने वाला जो मेन गेट है वो एक ही है, एक ये। तो क्या करेंगे, जब अब इसको बोला जाएगा कि सभी को एक साथ बाहर निकलना है, तो ये क्या करेंगे, एक साथ बाहर निकलेंगे तो भगदौड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या है कि डाटा में प्रॉब्लम आएगी, डाटा दिक्कत आएगी। तो इसमें ये सिंगल कोलिजन का होता है। इस वजह से क्या होता है कि डाटा है वो एक साथ आदान प्रदान नहीं होता आपके अंदर, एक साथ होगा तो इसमें डाटा संचार में रुकावट आती है। तो ये क्या करते हैं, बारी बारी है वो अपने डाटा को भेजने का कार्य करते हैं। उसके बाद ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व बाइनरी के रूप में काम करता है, यानी जो इसका फ्रेम होता है, फ्रेम, वो एक इलेक्ट्रॉनिक और बाइनरी के रूप में कार्य होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक और बाइनरी के रूप में इसका कार्य किया जाता है।